नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। आज बात करते हैं झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली जमानत के बारे में। दरअसल भूमि घोटाले मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी की ओर से गिरफ्तार किया गया था। अदालत के फैसले के बाद जेल से बाहर आ जाने की उम्मीद है। हेमंत सोरेन को राहत मिलने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM और इंडिया अलायंस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद झारखंड की राजनीति में कई बदलाव भी देखने को मिल सकता है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने हेमंत सोरेन को नियमित जमानत दे दी है। इससे पहले 13 जून को हेमंत सोरेन के वकील और ईडी के ASG SP राजू की दलील पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। रांची के बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन की हेराफेरी मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी की ओर से हिरासत में लिए जाने के बाद हेमंत सोरेन की ओर से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया गया था और उसके बाद से हेमंत सोरेन रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा यानी कि जेल में है और अब अदालत का फैसला आने के बाद की जेल से रिहाई को लेकर आवश्यक प्रक्रिया यानी कि फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद देर शाम तक हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई संभव है। हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा था कि यह मामला सिविल नेचर का है। जमीन को भूईहरी बताते हुए कहा था कि इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इस मामले में कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में यह कहा था कि यह मामला सिविल नेचर का है और जमीन को भूईहरी बताते हुए कहा था कि इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। आगे बताने से पहले भूईहरी का मतलब क्या है वो जान लीजिए। दरअसल झारखंड में जमीन की कई प्रकार हैं, उनमें से एक भूईहरी जमीन भी है। उरांव जनजातियों की जमीन को भूईहरी जमीन कहा जाता है। यह जमीन झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के 2482 मौजा में स्थित है। भूईहरी जमीन के मालिक वे परिवार हैं जिनके पूर्वजों ने जंगल साफ कर जमीन को आबाद किया और खेती लायक बनाया। अब इस मामले में कहीं मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। दूसरी ओर से ईडी की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गई थी कि जिस जमीन को लेकर हेमंत सोरेन अनभिज्ञता यानी कि किसी विषय के बारे में जानकारी नहीं होना जाहिर कर रहे हैं, उस पर कब्जे के लिए उन्होंने अधिकारियों की मदद ली थी। ईडी का दावा है कि लैंड स्कीम मामले में गिरफ्तार राजस्व कर्मी भानु प्रताप ने भी इस बात को स्वीकार किया है। जांच एजेंसी की ओर से अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि हेमंत सोरेन की ओर से जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की योजना थी। इसी मामले में अफसर अली, JMM नेता अंतु तिर्की, प्रिय रंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद समेत अन्य 22 लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। शुक्रिया।